टाइटल: द विस्परिंग वुड्स। एक छोटे से गांव में, जो घने जंगलों से घिरा हुआ था, वहां एक छोटी लड़की रहती थी जिसका नाम अन्या था। अन्या को पूरे गांव में उसकी चमकदार मुस्कान और कहानियों के प्रति प्रेम के लिए जाना जाता था। हर शाम वह छोटे बच्चों को एक आग के चारों ओर इकट्ठा करके बहादुर योद्धाओं, समझदार उल्लुओं और जादुई भूमि की कहानियां सुनाती थी। लेकिन एक कहानी थी जिसे किसी ने भी कभी नहीं सुनाई: फुसफुसाते जंगल की कहानी। फुसफुसाते जंगल एक रहस्यमय स्थान था जो गांव के बाहरी इलाके में था। लोग मानते थे कि जंगल जादुई था और जो भी अंदर जाता उसे ऐसी फुसफुसाहटें सुनाई देती थी जिन्हें केवल वह ही समझ सकता था। कुछ कहते थे कि ये फुसफुसाहटें चेतावनियां थीं, दूसरों का मानना था कि ये पेड़ों के खुद के रहस्यों की बातें थी। लेकिन किसी ने भी कभी जंगल के गहरे हिस्से में जाकर सच्चाई जानने की हिम्मत नहीं की। एक दिन अन्या की जिज्ञासा ने उसे मजबूर कर दिया। उसने तय किया कि वह सबसे पहले फुसफुसाते जंगल के रहस्यों को जानने जाएगी। सुबह जल्दी, सूरज के पूरी तरह से उगने से पहले, अन्या ने अपनी साहसिक यात्रा पर निकलने का फैसला किया। उसने कुछ रोटी, पानी और अपनी पसंदीदा कहानी की किताब लेकर एक छोटे से बैग में रखा और एक दृढ़ हृदय के साथ जंगल में कदम रखा। जंगल में और गहरे जाते हुए अन्या ने धीरे धीरे फुसफुसाहटें सुननी शुरू की। पहले ये बस नरम फुसफुसाहटें थी, जैसे हवा में पत्तियों की सरसराहट। लेकिन जैसे जैसे वह और गहरी जाती गई, फुसफुसाहटें साफ साफ सुनाई देने लगी, जैसे पेड़ खुद उससे बात कर रहे हों। अन्या, अन्या, फुसफुसाहटें उसकी नाम को हल्के से पुकार रही थी। तुम यहाँ क्यों आई हो? अन्या ने अपने कदम रोक दिए और उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। मैं तुम्हारी कहानी जानना चाहती हूँ, उसने बहादुरी से कहा। मैं फुसफुसाते जंगल की जादुई ताकत को समझना चाहती हूँ। पेड़ धीरे धीरे हिले, उनकी शाखाएं एक संगीत की तरह सरसराई। जंगल की जादुई ताकत को दिमाग से नहीं, बल्कि दिल से महसूस करना पड़ता है, फुसफुसाहटें बोली। यदि तुम सच में जानना चाहती हो, तो तुम्हें अपने दिल को जंगल के लिए खोलना होगा। अन्या ने अपनी आंखें बंद की और गहरी सांस ली। उसने केवल अपने कानों से नहीं, बल्कि अपने दिल से सुना। जैसे ही उसने ऐसा किया, फुसफुसाहटें बदलने लगी। वे अब केवल शब्द नहीं थे, बल्कि भावनाएं थीं, गर्माहट, दया और एक जुड़ाव की भावना। अचानक उसके चारों ओर का जंगल एक सौम्य, सुनहरा प्रकाश से चमकने लगा। पेड़, जो पहले सामान्य लगते थे, अब एक हल्की रोशनी के साथ चमकने लगे। पत्तियां जैसे पन्ने की तरह झिलमिला रही थी और हवा में फूलों की मीठी खुशबू बिखरी हुई थी। अन्या ने महसूस किया कि जंगल एक ऐसे जीवन से भरा हुआ था जिसे उसने कभी कल्पना नहीं की थी। पेड़ सिर्फ पेड़ नहीं थे, वे प्राचीन प्राणी थे जिनकी कहानियां और ज्ञान अत्यंत थे। एक पेड़, जो एक पुराना ओक था और जिसकी शाखाएं फैल रही थी, अन्या के सामने झुक गया। तुमने बड़ा साहस और एक प्यारा दिल दिखाया है, ओक ने कहा। हम तुम्हारे साथ अपनी कहानी साझा करेंगे। ओक ने फुसफुसाते जंगल की कहानी सुनाई। बहुत समय पहले जंगल एक दुख भरा स्थान था। पेड़ ने देखा कि गांव वाले कठिनाई और निराशा से जूझ रहे थे। वे मदद करना चाहते थे, लेकिन वे नहीं जानते थे कैसे। एक दिन एक दयालु और मृदुल आत्मा जंगल में आई। उसने पेड़ों की मदद की इच्छा को देखा और उन्हें एक तोहफा दिया, फुसफुसाहटों का तोहफा। इस तोहफे ने पेड़ों को उन लोगों से बात करने की अनुमति दी जो खोए हुए थे, और उन्हें सांत्वना और मार्गदर्शन प्रदान किया। समय के साथ पेड़ों ने सीखा कि सबसे शक्तिशाली जादू फुसफुसाहटों में नहीं,
बल्कि उन लोगों के दिलों से जुड़ाव में है जो सुनते हैं। फुसफुसाते जंगल एक शरण और चंगाई की जगह बन गया, जहां कोई भी खुला दिल लेकर आता, उसे शांति और सांत्वना मिलती। जैसे ही ओक ने अपनी कहानी समाप्त की, अन्या की आंखों में खुशी के आंसू थे। अब वह समझ गई थी कि फुसफुसाते जंगल की सच्ची जादू उसकी क्षमता में नहीं है, बल्कि उसकी दुनिया के साथ जुड़े दिलों में है। धन्यवाद की भावना के साथ अन्या ने पेड़ों को अपनी कहानी साझा करने के लिए धन्यवाद कहा। उसने जाना कि यह एक कहानी है जिसे वह हमेशा अपने साथ रखेगी, एक कहानी जो केवल सुनाई नहीं बल्कि महसूस की जाती है। जंगल से वापस लौटते समय फुसफुसाहटें धीरे धीरे कम होती गई, जब तक वे पत्तियों की सरसराहट में मिल नहीं गई। लेकिन अन्या जानती थी कि फुसफुसाते जंगल की जादू हमेशा उसके दिल में रहेगी। जब वह गांव लौटी तो बच्चे उसके चारों ओर इकट्ठा हो गए, उसकी साहसिक यात्रा के बारे में जानने के लिए उत्सुक थे। मुस्कान के साथ अन्या ने उन्हें फुसफुसाते जंगल की कहानी सुनानी शुरू की, लेकिन इस बार उसने इसे ऐसे सुनाया कि वे अपने दिल में महसूस कर सकें, जैसा उसने किया था। और इस प्रकार फुसफुसाते जंगल की कहानी गांव में एक प्रिय कहानी बन गई, पीढ़ी दर पीढ़ी साझा की गई। इसने सभी को याद दिलाया कि कभी कभी सबसे बड़ी जादू वह नहीं होती जो हम देखते हैं या सुनते हैं, बल्कि वह जुड़ाव होता है जो हम अपने चारों ओर की दुनिया के साथ बनाते हैं।